खबर मथुरा से। रविवार को वृंदावन में राधा अष्टमी पर्व पर अपनी धार्मिक यात्रा पर आए शिवसेना, एनडीए गठबंधन एवं चुनाव के मुख्य राष्ट्रीय समन्वय डॉक्टर अभिषेक वर्मा को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को लेकर राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रमुख स्वामी नृत्य गोपाल दास महाराज ने डॉक्टर अभिषेक वर्मा को आशीर्वचन पत्र देकर सम्मानित किया। एक भावपूर्ण आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो योग पुरुष होए जो समाज और देश का कल्याण करे, राजनीति में नया मिसाल कायम करे और सनातन संस्कृति को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करते हुए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करे। इस दौरान हमारे संवाददाता से डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने अपनी धार्मिक यात्रा को लेकर एवं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हम इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी, जो शिवसेना के बड़े नेता हैं और हम इस समय वृंदावन में हैं और अपनी धार्मिक यात्रा पर, एक दिन की यात्रा पर यहाँ मौजूद है, आए हैं, दर्शन मेला वगैरह भी किया है। आइए उनसे बात करते हैं कि यहाँ आने के बाद में कैसा लगा आपको और क्या आप संदेश देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं तो वैसे आज आया हूँ धार्मिक यात्रा पे। स्वामी नृत्य गोपाल दास जी ने मुझे आज आशीर्वचन पत्र दिया, तो मेन मुद्दा तो मेरा उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आना था, लेकिन चूंकि आप सब साथीगण से मिलना था तो हमने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और अपनी पार्टी की तैयारी के बारे में हम आपको बताते हैं कि हम 27 की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना यहाँ पर एक बड़े फोर्स के साथ चुनाव लड़ेगी, एनडीए गठबंधन के तहत, अकेले नहीं, एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेगी। और जो नगर निगम के और म्युनिसिपैलिटी के और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें भी शिवसेना चुनाव लड़ेगी। वो तो शायद अगले साल है ना, पंचायत वाले। तो हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी बढ़ा रहे हैं और साथ में हमारे पदाधिकारी हैं, दीपक सक्सेना जी, स्नेहल करमाकर जी और भी हमारे पीछे कई पदाधिकारी, ये सब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं 27 की और 26 की। आप शिवसेना से हैं और एनडीए का गठबंधन भी है, तो आप अपने आप को, जैसे 2027 का चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश का, तो अपनी टीम को कितना मजबूत मानते हैं? अभी टीम मजबूत है, लेकिन अभी उसमें और काम चल रहा है और सितारे जुड़ रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज अभी चल रहा है, जिमिंग चल रही है। अभी समय लगेगा, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेजी रफ्तार से बना रहे हैं और 27 तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी बन जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश की जनता को देखिए, यहाँ पर हम अपना महाराष्ट्र मॉडल को हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम पावर में आए या हमारे को कुछ सीटें मिली, तो महाराष्ट्र मॉडल जो है वो महाराष्ट्र मॉडल होता है डेवलपमेंट मॉडल। हमारे यहाँ पर ज्यादा ये जात पात समुदाय ये महाराष्ट्र में नहीं होता, हमारे महाराष्ट्र में होता है डेवलपमेंट। और आप देखिए, हिंदुस्तान के सारे राज्यों में सबसे आगे महाराष्ट्र है। मुंबई में 28 किलोमीटर का पानी के ऊपर पुल बना है, पानी के नीचे ऊपर बना हुआ है। एशिया में ऐसा कोई पुल नहीं है, तो ये तो डेवलपमेंट है ना। आप देखिए, वहां पर छोटा से छोटा आदमी में मुंबई में उसकी सैलरी 50,000 40,000 रुपये है। तो ये मॉडल हम यहाँ उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं, ताकि यहाँ के युवाओं को, यहाँ पर औरतों को रोजगार मिले और समृद्धि आए यहाँ। अभिषेक जी, एक चीज और बताइए, आप धार्मिक यात्रा पर आए हैं, तो ये मथुरा में कौन सा आपका चक्कर है? कब से आप आ रहे हैं यहाँ वृंदावन में खास तौर से? पिछले 3 महीनों में मैं 5वीं बारी वृंदावन और मथुरा आया हूँ। इसमें से 2 यात्राएं जो थी वो धार्मिक थी। एक्चुअली आज वाली बिल्कुल धार्मिक थी, और जो इससे पहले वाली थी वो आरएसएस में मुझे बुलाया गया था, वहां पर आरएसएस के गौ अनुसंधान केंद्र में, जहां पर मैं मुख्य अतिथि था। और वहां पर मैंने कई नई चीजें सीखी, स्वयंसेवक संघ के, और 3 मेरी यात्राएं जो थी वो राजनीतिक थी। एक सवाल और आपसे, जो महाराष्ट्र पैटर्न का जो विकास है, जैसे आपकी सरकार है वहां पर जो कार्य कर रही है, तो वहां का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास, उन दोनों में कितना अंतर आपको लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ राजनीति जो होती है वो होती है धर्म के नाम पे, बहुत ज्यादा धर्म के अलावा, चलिए धर्म के अलावा तो धर्म के नाम पे तो कहीं पर भी हो सकती।
यहाँ पर होती है जाति के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से। डेवलपमेंट के नाम पे अभी योगी जी ने करनी शुरू की है, तो उन पे सराहनीय है वो। योगी जी का काम बहुत सराहनीय है। अब धीरे धीरे वो आएगा, लेकिन हमारी जैसी छोटी पार्टियां हैं जो एनडीए गठबंधन के तहत हैं, तो हमारा काम भी, हमारा दायित्व है कि हम भी उस मुहिम में जुड़े और उस मुहिम में बीजेपी का, एनडीए का साथ दें और हम अपने कदम बढ़ाएं। वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये बताइए। कॉरिडोर के बारे में मैं कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस पर टिप्पणी करना हम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन कोर्ट का जब जजमेंट आ जाएगा, उस दिन मैं पक्का प्रतिक्रिया आपको दूंगा। ये हमारे साथ में मौजूद थे डॉक्टर अभिषेक वर्मा जी, जो शिवसेना के बड़े नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर मैं धार्मिक यात्रा पे आया हूँ और इसके बाद हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी कर रही है।